कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, घटना स्थल पर उनसे सुराग छूट ही जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन यह सच है। जी हां, शुरुआती दौर में जब इनकी मौत हुई तो सबको लगा कि इनकी मौत नेचुरल है, लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जा रहा है त्यों-त्यों इनकी मौत पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही इनका भी मर्डर हुआ है। दोस्तों, मैं आपके सामने वो सबूत लेकर आया हूं, वो सच्चाई सामने लेकर आया हूं जिस पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इस सच्चाई से अब पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का पूरा खुलासा हो गया है। मैं आज आपके सामने इस खुलासे के जरिए बताऊंगा कि किस तरीके से बॉलीवुड में मर्डर की मंडी सज रही है। शुरुआती दौर से ही बॉलीवुड पर कई संगीन इल्जाम लगे हैं कि बॉलीवुड में वैसे कलाकार जो कि बेहद ही मेहनत करके वो सामने आते हैं, जो गरीब होते हैं लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत की बदौलत सामने आने की कोशिश करता है, उन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। या तो उन्हें बॉलीवुड से निकाल दिया जाता है, उनके काम को बंद कर दिया जाता है, या फिर उनकी जान ले ली जाती है। सुशांत मामले में यही सवाल खड़ा हुआ और यही बड़ी वजह है कि आज इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत काफी ज्यादा संदिग्ध है। सब कुछ घर में नॉर्मल था। रात में 10:30 पर यह लड़का इतना फिट महसूस कर रहा था कि किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही घंटों में इनकी मौत हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक दावा किया जा रहा है कि रात के 10:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने मेडिसिन ली थी, यह बात बिल्कुल गलत है या फिर सच है, इस पर खुलासा होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में उनके घर के लोगों की एक्टिविटी देखी जा रही है, वो एक्टिविटी पूरी तरीके से संदिग्ध मालूम हो रही है। दोस्तों, मीडिया में चली खबर के अनुसार जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला मेडिसिन लेने के बाद सोने चले गए, उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह 3 बजे जगने के बाद उन्हें सीने में दर्द होना शुरू हो गया, बेचैनी होना शुरू हो गया। घर के लोग ही कह रहे हैं, बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद वहां पर मौजूद थी शहनाज गिल ने उनकी मां को बुलाया, मां ने नींबू पानी दिया, फिर सिद्धार्थ सो गए। उसके बाद सोए के सोए रह गए। उसके बाद की कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिस पर इस बात का दावा किया जा सके कि उसी टाइम में सिद्धार्थ की मौत हुई है। जब घर में सब लोग मौजूद हैं तो किसी को भी इस बात की खबर क्यों नहीं चली कि सिद्धार्थ की मौत कब हुई है। और 9 बजे बताया जा रहा है कि सब लोगों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, उनके बॉडी में कोई हरकत नहीं था। इतनी गैपिंग आखिर क्यों हुई? घर में एक इंसान की तबीयत खराब है, सीने में दर्द है, वो मेडिसिन ले रहा है, उसके बावजूद भी घर के लोग पूरी तरीके से उनका देख रेख क्यों नहीं कर रहे थे? सुबह 9 बजे यह मालूम होता है कि उनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। लगातार जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि सुबह 9 बजे के बाद ही यह क्लियर हुआ कि सिद्धार्थ की मौत हो चुकी है, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को 9:40 पर एम्बुलेंस के जरिए कूपर अस्पताल ले जाया जाता है। कूपर अस्पताल के 3 डॉक्टरों की टीम ने 10:15 पर सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, आप देखिए कि इन सब चीजों में कितनी देरी हुई है, लेकिन इसी देरी पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी 3 सेकंड में क्या हुआ है, मैं आपके सामने वो खुलासा करने जा रहा हूं जो 3 सेकंड वाला है। 3 सेकंड के खुलासे ने इस पूरे मामले का खेल ही बदल कर रख दिया है। क्या वाकई में सिद्धार्थ का मर्डर हुआ है? आज पूरी तरीके से इस बात पर खुलासा हो जाएगा और पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से एक साथ एक आवाज में कह रहा है कि उनको न्याय मिलनी ही चाहिए और पूरे देश की मांग के बाद मामले की जांच सीबीआई के हाथ में गई थी, अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला मामले में भी सिद्धार्थ के फैंस एकजुट होंगे और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में सौंपने की कोशिश करवाएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में इनकी मौत संदिग्ध है और संदिग्ध मौत वाकई में एक जांच का विषय होना चाहिए। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली थी और उनके पूरे परिवार एक साथ रह रहे थे। उसी फ्लैट में मां थी, सिद्धार्थ शुक्ला थे और उनके साथ शहनाज गिल भी रह रही थी। शहनाज गिल को इन तमाम चीजों के बारे में कोई भी भनक नहीं थी कि उनके साथ एक बड़ी अनहोनी होने वाली है। लेकिन कुछ लोग इस बात पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर शहनाज गिल को इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत किस वक्त में हुई है। वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के पास वो सोए हुए थे, कब उनकी जान चली गई ये खबर उनको भी नहीं चली। सुबह पता चला कि उनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। तो चलिए इस पूरे मामले में जो खुलासा हम करने वाले हैं वही खुलासा सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का पूरा राज खोलेगा। आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी उनके दोस्त सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिद्धार्थ की मौत के बाद
आखिर उनके चेहरे को क्यों नहीं देखा गया? वाकई में ये एक बड़ा सवाल है। खुद शहनाज गिल का भी कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद जिस तरीके से पूरे घर के लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद शहनाज ने भी उनके चेहरे को नहीं देखा। आखिर ये कौन सा रस्म है, आखिर ये कौन सा कानून है कि मृत इंसान के चेहरे को नहीं देखा जाए? क्या इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सिद्धार्थ की मौत के बाद उनका चेहरा कोई क्यों नहीं देख पा रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला के कई दोस्त उनके घर पर आए, अस्पताल तक पहुंचे, एम्बुलेंस के पीछे पीछे गए। जब उनकी लाश को एम्बुलेंस पर डाला जा रहा था, रखा जा रहा था, तो वहां पर भी कई लोग मौजूद थे। उन्होंने उनका चेहरा नहीं देखा। लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि आखिरी बार सिद्धार्थ को देखने दो, क्योंकि सिद्धार्थ एक अच्छे इंसान थे। हर इंसान चाहता है कि उनका आखिरी दर्शन किया जाए, लेकिन चेहरे को नहीं दिखाया गया। यह एक बड़ा सवाल है। क्या चेहरे पर कोई निशान था? क्या चेहरे का कलर चेंज हो गया था? क्या वो चेहरा सुशांत सिंह राजपूत मामले की तरह ही इस पूरे मामले में कोई राज खोल सकता था? यह भी एक बड़ा राज है। इसके अलावा उनके जिम ट्रेनर ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, उस खुलासे को भी जानना आपके लिए जरूरी है कि किस तरीके से उनके जिम ट्रेनर ने साफ तौर से कहा है कि जिस रात सिद्धार्थ शुक्ला के साथ यह सब कुछ हुआ, उस रात वो बाहर से खाना खा के आए थे। क्या खाना में कोई पॉइजन था? खाना खाने के बाद से ही उनके बॉडी में परिवर्तन होना शुरू हो गया था। उनको इस बात का महसूस होना शुरू हो गया था कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसी वजह से उन्होंने कोई मेडिसिन ले ली थी। ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब बाहर से खाना खाने की बात सामने आई, तो आखिर बाहर में उन्होंने कहां पर खाना खाया? क्या रेस्टोरेंट में खाया? क्या किसी दोस्त के साथ खाया? क्या वो किसी पार्टी में गए थे? यह भी एक बड़ा सवाल है और जांच का विषय है। और यही बड़ी वजह है कि मुंबई पुलिस किसी भी बात को उगलने से पहले हजार बार सोच रही है। कुछ भी पूरी तरीके से वो खुलकर नहीं बोल रही है। वो कह रही है कि जांच के बाद ही सब कुछ बताएंगे, फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ बताया जाएगा। उनके बॉडी के जो अंग हैं उसको भी केमिकल जांच के लिए भेजा गया है। ये बातें सामने आ रही है। उसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में उनके खाने में जहर था या फिर किसी और वजह से उनकी मौत हुई है। जिस तरीके से ये क्लियर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये पहला केस है बॉलीवुड में जो पूरी तरीके से संदिग्ध है। इंसान घर में है, सब लोग मौजूद है, उनकी मौत हो जाती है, अस्पताल ले जाने में लेट होता है और उनकी जो स्थिति है, उनकी जो बॉडी में जो परिवर्तन हो रहा था, उसको सामान्य रूप से आखिर क्यों लिया गया? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला जांच का विषय है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की तरह ही इस मुद्दे को भी उठाया जाना चाहिए ताकि सिद्धार्थ शुक्ला को भी न्याय मिल सके। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो वाकई में कातिलों को सजा हो सके। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। जिस तरीके से लगातार बॉलीवुड में काला धंधा चल रहा है, गड़बड़ काम चल रहा है, उसका खुलासा हो रहा है, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो रही है, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, यानी कि क्लियर है कि जो माया नगरी है वहां पर पूरी तरीके से काला कारोबार चल रहा है और उसी का शिकार ये तमाम लोग हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस पूरे मामले को जांच कराने के लिए सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़े। वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।